आज हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स ये उप-इकाइयाँ हैं या संरचनात्मक इकाइयाँ न्यूक्लिक अम्ल की। ये ऊर्जा स्रोत है। शरीर में जितनी चयापचयी क्रियाएं होती हैं उनको ऊर्जा प्रदान करती है। न्यूक्लियोटाइड्स में 1, 2 या 3 फॉस्फेट समूह उपस्थित हो सकते हैं जो कि 5 प्राइम हाइड्रोक्सी ग्रुप से जो राइबोस में उपस्थित होता है उससे जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स कहते हैं। ये ऊर्जा स्रोत की तरह जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। एटीपी के अतिरिक्त यूटीपी, जीटीपी और सीटीपी भी इन क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये चयापचय में भी क्रियाओं में भाग लेते हैं। यूटीपी कार्बोहाइड्रेट में सक्रियण में कार्य आता है और सीटीपी जो है वो लिपिड चयापचय में हेड ग्रुप्स वगैरह के एक्टिवेशन में कार्य करता है। फिर ये एंजाइम के जो सहकारक हैं उनके संरचनात्मक इकाइयों के घटक हैं। उदाहरण के लिए कोएंजाइम ए में, NAD+ में, FAD में एडेनोसिन इनका घटक है और इस कारण से ये सहकिण्वक के रूप में कार्य करने में सहायता करते हैं जो कि चयापचय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये रासायनिक दूध की तरह कार्य करते हैं। जब कभी भी वातावरण में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के अनुसार हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो कि अपने ग्राही से जुड़कर कोशिका के अंदर परिवर्तन लाते हैं, जिससे द्वितीयक दूध निर्मित होता है कोशिका के अंदर। ये द्वितीयक दूध जो है कोशिका की क्रियाओं में परिवर्तन में भाग लेता है। उदाहरण के लिए साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP इस तरह के कार्य में भाग लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं अतः ये संरचनात्मक इकाई हैं, कई सारे कोशिकीय कार्य करते हैं। DNA और RNA के घटक हैं। ये DNA और RNA जो है वंशानुगत सूचना के भंडार होते हैं और इस कारण से ये संचित करते हैं वंशानुगत सूचनाओं को और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं जो कि जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। RNA और DNA में रूपांतरित बेसेस या क्षार भी उपस्थित होते हैं जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए 5-मिथाइल साइटोसिन और आइनोसिन, यहाँ पे मिथाइल समूह उपस्थित है और ये अनयूजुअल बेस है। इसके अतिरिक्त एडेनोसिन का भी मिथाइलेशन हो सकता है। ग्लाइकोसाइलेटेड बेसेस भी उपस्थित होते हैं। ये जो माइनर बेसेस हैं DNA में, जैसे 5-मिथाइल साइटोसिन, ये जंतुओं के और उच्च पादपों के DNA में पाए जाते हैं और जो N6-मिथाइल एडेनोसिन है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये जो ऑल्टर्ड या रूपांतरित बेसेस हैं DNA में, इनका कार्य ये होता है कि ये वंशानुगत सूचना को नियंत्रित करते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का एक भाग है जिसके द्वारा ये हेल्प करते हैं जीव को कि वो अपने DNA को बाह्य DNA से भिन्न कर सके। ये बैक्टीरिया में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहाँ मिथाइलेशन के द्वारा बैक्टीरिया अपने DNA को पहचानता है और जो फॉरेन DNA है उसे काट देता है, तो इसे हम रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसके अतिरिक्त मिथाइलेशन एडेनोसिन का जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो कि मिसमैच्ड बेस पेयर्स जो म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं उसमें कार्य करता है और उस मिसमैच्ड बेस पेयरिंग में बताता है। तो वहाँ पे फिर दोबारा से सिंथेसिस होती है जिससे सही हो जाए, उत्परिवर्तन ना हो। फिर टॉटोमेरिज्म है जो कंपाउंड्स एक से अधिक संरचनात्मक रूपों में पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं और साम्यावस्था में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम टॉटोमर्स कहते हैं और प्रक्रिया को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। टॉटो मतलब समान, मीरोस मतलब घटक। तो ये जो है हाइड्रोजन के स्थानांतरण के कारण होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है जहाँ पे अल्फा कार्बन से कार्बोनिल ऑक्सीजन में स्थानांतरण हो रहा है। ये अल्फा कार्बन एटम है, ये हाइड्रोजन है, समीपस्थ कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पे स्थानांतरित हो जाता है। तो ये जो कीटो ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया तो ये इनॉल घटक में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे यूरासिल है, तो यूरासिल में ये 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटो ग्रुप्स हैं जिसमें एक में पहले आता है तो इनॉल लैक्टिन फॉर्म बनता है और जब दोनों इनॉल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे हम डबल लैक्टिन कहते हैं। यहाँ पे ये साइटोसिन है, इसमें एक कीटो समूह है जिसपे हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होता है और ये आपका इनॉल या लैक्टिन रूप में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से स्थानांतरण हो रहा है।
ये ग्वानीन है, यहाँ पे भी इसी प्रकार से स्थानांतरण हो रहा है, समीपस्थ ग्रुप समूह से हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो रहा है। तो कीटो लैक्टम ग्रुप है और ये ग्वानीन जो है इनोल लैक्टम ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है।